जब भी आप सेल्स प्रोफेशन में किसी भी बिजनेस प्रपोजल को लेकर मार्केट में जाते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति आपके साथ क्यों जुड़े या क्यों आपसे आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज ले? मैं आज आपको 4 बेसिक ह्यूमन रीजंस बताऊंगा जिसके कारण लोग आपके साथ चीजें लेना पसंद करेंगे या आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। और इन 4 रीजन के अलावा 5वां रीजन नहीं है। 5वां रीजन आपका होगा कि आप जब भी अपने प्रोस्पेक्ट या किसी भी क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से बात करना चाहिए। और एक 3 मिनट का एक मॉडल समझाऊंगा, उसके बाद इंटेंसिटी क्रिएट करूंगा कि आपको ये चीज कैसे समझ में आई और ये आपकी लाइफ में कैसे बड़ा बदलाव ला सकती है। जो भी व्यक्ति आपके साथ बिजनेस प्रपोजल में आएगा, जो भी व्यक्ति आपके साथ चीजें लेना चाहेगा या प्रोडक्ट परचेस करना चाहेगा, हर एक व्यक्ति 4 बेसिक ह्यूमन नीड को कैरी कर रहा है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से या अपने कनेक्शन से या अपने कम्युनिकेशन से किसी भी व्यक्ति की 4 बेसिक नीड को हिट कर दिया, 4 में से किसी एक बेसिक नीड को हिट कर दिया, तो वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होकर आपसे कोई भी चीज लेना पसंद करेगा। अगर आपने इसमें से 2 नीड को हिट कर दिया तो वो आपका कायल हो जाएगा। अगर आपने 3 नीड को सेटिस्फाई कर दिया तो वो आपके साथ पूर्ण तरीके से समर्पित हो जाएगा। और अगर आपने 4 कर दिया तो जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा। तो हर एक व्यक्ति 4 बेसिक ह्यूमन नीड को कैरी कर रहा है और व्यक्ति 5वां रीजन आपके पास होगा कि आपको उस व्यक्ति से कैसे बात करनी है और क्या बात करनी है। तो 5 नीड के बारे में बताऊंगा। 5वीं नीड आपके लिए होगी। 4 नीड हर इस मार्केट में हर एक व्यक्ति कैरी कर रहा है। पहली नीड है नीड फॉर सर्टेनिटी। नीड फॉर सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति सर्टेन होना चाहता है। हम सर्टेन होना चाहते हैं अपनी जिंदगी में कि हमारी जिंदगी में पेन्स नहीं रहे। हम पेन्स नहीं चाहते हैं, हम गेन्स चाहते हैं। हम हर एक व्यक्ति संसार में कोई ना कोई पेन लेके घूम रहा है। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि आप जिस भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, जो भी बिजनेस प्रपोजल आपके पास है, आप सामने वाले व्यक्ति का कौन सा पेन एरिया को सेटिस्फाई करते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं। जब तक हम किसी व्यक्ति के पेन को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन नहीं देंगे, व्यक्ति या प्रोस्पेक्ट हमारे साथ कनेक्ट होना पसंद नहीं करेगा। दूसरी नीड होती है नीड फॉर न्यूनेस। न्यूनेस मतलब वैरायटी। ये हमारे 80 बिलियन सेल्स की जरूरत है। हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में नयापन चाहता है। हम नई चीजें चाहते हैं, हम नए दोस्त चाहते हैं। हम न्यूनेस हमारी लाइफ में एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी जिंदगी की कि हमारे ब्रेन को सबसे पहले हर चीज वैरायटी में चाहिए, नई नई चाहिए। हम नए दोस्त चाहेंगे, हम नई किताबें चाहेंगे, हम नए ब्रांड्स चाहेंगे, हम चौथी चीज होती है हम नए रिलेशनशिप चाहेंगे। और सच मानो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ नया पंगे, हम नए पंगे लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो इस नीड को भी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप जिस भी व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, सबसे पहले ये कोशिश करें कि उसकी बेसिक नीड में वैरायटी है कि नहीं। अगर वो वैरायटी है, वो न्यूनेस चाहता है, नए लोगों से मिलना चाहता है, नई चीजें एस्पायर करना चाहता है अपनी जिंदगी में, तो आप उस नीड को भी सेटिस्फाई करके अपने प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस प्रपोजल के साथ रिलेट कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी उसके साथ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करने के लिए, अगर उसकी रिक्वायरमेंट न्यूनेस की होगी तो। ठीक है। फिर तीसरी नीड आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नीड है कि हर एक व्यक्ति इसके लिए जीना चाहता है। और मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एवरी चाइल्ड क्राइज फॉर इट एंड एवरी मैन डाइज फॉर इट। ये नीड फॉर सिग्निफिकेंस। तीसरी बेसिक ह्यूमन नीड होती है नीड फॉर सिग्निफिकेंस। हर एक व्यक्ति अपने आप को इंपॉर्टेंट समझना चाहता है, सिग्निफिकेंस चाहता है जिंदगी में, जिसके पीछे वो हमेशा मतलब डेस्परेट रहता है कि उसको सिग्निफिकेंस मिले, इंपॉर्टेंस मिले। जब भी आप अपने सेल्स कम्युनिकेशन में या बिजनेस प्रपोजल किसी के सामने आप शेयर करना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखें कि आप जिससे भी व्यक्ति या जिस भी प्रोस्पेक्ट के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, यू गिव इंपॉर्टेंस टू दैट पर्सन। आप ये बताइए कि यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, या आप जिससे भी बात कर रहे हैं कि मेरी नज़र में आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और आप अगर मेरे प्रोडक्ट और बिजनेस से अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आपकी ये इंपॉर्टेंस को और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आपको एक अच्छा सिग्निफिकेंस मिलेगा जिससे आप अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपको ये नहीं बताना कि ये सिग्निफिकेंस की नीड को सेटिस्फाई करना है, आपको सिर्फ रिलेट करना है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज और बिजनेस से कि अगर वो आपके साथ कनेक्ट होता है तो उसको लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या मिलेगा। हो सकता है उसके पास उसको पैसे की आवश्यकता नहीं हो सकता उसको उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके साथ आपके साथ जुड़ के या आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस ऐड हो रहा है, वो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। ये बेसिक ह्यूमन नीड में आती है सिग्निफिकेंस बहुत ही बेसिक नीड रहती है हर एक व्यक्ति की। अगर आप किसी व्यक्ति को डिसरिगार्ड करेंगे, अपने कम्युनिकेशन से उसको इंसल्टिंग फील कराएंगे, तो ही विल नॉट कनेक्ट विद यू, ही विल नॉट लाइक टू हैव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम यू, या आपके बिजनेस के साथ वो जुड़ना नहीं चाहेगा। फिर चौथी चीज आती है बीइंग लव्ड, नीड फॉर बीइंग लव्ड। हर एक व्यक्ति प्यार चाहता है अपनी जिंदगी में। तो जब आप किसी व्यक्ति के साथ या अपने प्रोस्पेक्ट के साथ लविंग वाली लैंग्वेज या लविंग या प्यार शो करेंगे कि आप उनके साथ बहुत प्यार करते हैं, तो आप वो कस्टमर या वो प्रोस्पेक्ट या जो भी जिनसे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, वो भी आपको प्यार ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो बीइंग लव्ड इज द ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इन दिस मार्केट। तो ये 4 नीड है जिसको लेके हर एक व्यक्ति एस्पायर करता है। ये इन्हीं की तलाश में हर एक व्यक्ति घूमता रहता है। तो पहली नीड मैंने बताया कि नीड फॉर सर्टेनिटी। नीड फॉर सर्टेनिटी का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति सर्टेन होना चाहता है अपनी जिंदगी में कि वो पेन को अवॉइड करे। पेन को अवॉइड करना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। गेन मिले नहीं मिले वो सेकेंडरी बात है, लेकिन पेन अवॉइड करना फर्स्ट नीड है। सेकंड नीड आती है नीड फॉर
न्यूनेस। हर एक आदमी को वैरायटी पसंद है, हर एक को नहीं। हो सकता है कि ये नीड किसी की एकदम थर्ड लेवल पे हो, फोर्थ लेवल पे हो, लेकिन व्यक्ति में न्यूनेस की एस्पिरेशन हमेशा रहता है। वो अपनी जिंदगी में रूटीन लाइफ के अलावा कुछ न्यूनेस ढूंढता रहता है। हमारे ब्रेन की ये टेंडेंसी रहती है कि हम कुछ ना कुछ नया ढूंढते हैं अपनी जिंदगी में, जो हमें मोटिवेट करता है उन चीज़ों के पीछे जाने के लिए। तीसरी नीड रहती है नीड फॉर सिग्निफिकेंस। नीड फॉर सिग्निफिकेंस इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी। हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने आप को इंपॉर्टेंट शो करना चाहता है, अपने आप को इंपॉर्टेंट समझता है, और वो चाहता है कि कहीं पे भी अगर वो जाए तो उसको क्या इंपॉर्टेंस मिल रही है, उसको क्या सिग्निफिकेंस मिल रहा है। तो सिग्निफिकेंस इज वन ऑफ द मोस्ट third level of need which is very required in any business communication if you are offering any product or services। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को एक इंपॉर्टेंट शो करना बहुत जरूरी है। चौथी नीड के बारे में मैंने बताया कि बीइंग लव्ड। हर एक व्यक्ति प्यार चाहता है। अगर आप प्यार के साथ उसको सर्कुलेट करेंगे, बताएंगे कि वो फीलिंग्स या इमोशंस आप प्यार के तरीके से कम्युनिकेशन में ही फीलिंग्स डालें आप जब भी कि यू आर लविंग योर प्रोस्पेक्ट, तो आपको जो रिप्लाई मिलेगा वो भी लविंग नेचर का ही मिलेगा। तो ये अंदर से ही हमें इंस्पायर करना है लोगों को कि वी आर लविंग एंड वी want to help that person to solve their particular problem, to satisfy their significance need, to satisfy their variety need, and I am loving you, that's why I am connecting you। तो ये 4 नीड के बारे में मैंने आपको बताया जो हर एक व्यक्ति मार्केट में है। और अगर आपको अपने कस्टमर के साथ बेटर कनेक्ट होना है या अपने टीम के साथ बेटर कनेक्ट होना है, तो 5वीं नीड या 5वां रीज़न जो मेरे लाइफ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता हूँ, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक रीज़न या बेसिक नीड बोल सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल नीड है। ये स्पिरिचुअल नीड है कि अगर आपको अपने प्रोफेशन में किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो 5वें रीजन को आपको कैरी करना पड़ेगा, और इन्हीं को लेके आपको अपने बिजनेस कम्युनिकेशन में जाना पड़ेगा या सेल्स कम्युनिकेशन में आपको शो करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। वो होता है 5वां रीजन है, 5वीं नीड होती है नीड फॉर ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में डेली बेसिस पे अगर ग्रो करता जाएगा और कंट्रीब्यूट करता जाएगा तो लोग बाग आपके साथ, आप उनके ब्रेन में अपनी जगह बना लेंगे और वो सोचेंगे कि ये व्यक्ति खुद भी ग्रो कर रहा है, हमें भी ग्रो करवाएगा, और ये कंट्रीब्यूशन इसकी रिक्वायरमेंट है, कंट्रीब्यूट करता है हमारी ज़िंदगी में, तो वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो 5वां जो रीज़न है जिसको लेके आपको बात करनी है अपने बिजनेस कम्युनिकेशन या सेल्स कम्युनिकेशन में, वो है नीड फॉर ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। ये अंदर से आएगी दोस्तों। जब तक हम ये महसूस नहीं करेंगे कि हम ग्रो होना चाहते हैं, ये डिस्प्ले ही नहीं हो पाएगी। और जब तक हम ये शो नहीं करेंगे कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये चीज़ हमें बतानी ही पड़ेगी। इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन एक्शन। तो 5वीं नीड के बारे में मैंने बताया, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। जब भी आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, उनको कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आए, जो पॉजिटिव चेंज आए, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो ये एक प्रोसेस के जरिए मैंने आपको बताया 4 बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड बताई जिसको कैरी करता है हर एक व्यक्ति। इस नीड को हमें आइडेंटिफाई करना जब भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस प्रपोजल या सेल्स कम्युनिकेशन में रहें, तो हम हमारे प्रॉस्पेक्ट के इन 4 नीड को आइडेंटिफाई करके हम उनका सॉल्यूशन दें। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर नहीं खरीदता है, आपका सॉल्यूशन खरीदता है, और उसकी पेन एरिया आप किस पेन का सॉल्यूशन दे रहे हैं वो खरीदेगा, या क्या वैल्यू आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसकी लाइफ में, वो आपसे खरीदेगा। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज समथिंग डिफरेंट, बट द बेसिक जिसके बेस पे ये डिसीजन लिया जाता है, ये 4 रीजन के द्वारा ही व्यक्ति डिसीजन लेता है कि किसी भी चीज़ को उसको परचेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और किससे करना चाहिए और नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि ये वीडियो से सेल्स प्रोफेशनल या किसी भी व्यक्ति को फ़ायदा हो सकता है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। चैनल का नाम है सिग्निफाई लाइफ विद संजीव। थैंक यू।